Students and good morning. So let's start math of class 7 and let's begin from lesson 11, that is about profit and loss. In this chapter we will learn about profit and loss, selling price and cost price, and we will clear our concepts about these things. So let's start. So students, cost price is a price which is paid to purchase an article or the price at which an article is made known as the cost price. The cost price is abbreviated as CP. तो कॉस्ट प्राइस, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, ये वो मूल्य हुआ करता है जिस मूल्य पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से. सेलिंग प्राइस जिसको हम हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, ये वो मूल्य होता है जिसमें हम किसी चीज़ को बेचते हैं. ओवरहेड एक्सपेंसेस, जब हम मार्केट से किसी चीज़ को ख़रीद के लाते हैं तो उसके रख रखाव में, वहाँ से लाने का ट्रांसपोर्टेशन, या उसमें अगर कुछ भी हमें इम्प्रूवमेंट कराना पड़ा, ये सब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा करते हैं इनको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कह देते हैं. प्रॉफिट मतलब लाभ हमें तब हुआ करता है जब हम किसी चीज़ को कम दाम में ख़रीद के ज़्यादा दाम में बेचते हैं. मतलब कि सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस से, तब हमें लाभ होता है. और हमें लॉस यानी कि हानि तब होती है जब हम किसी चीज़ को खरीदते ज़्यादा दामों में है लेकिन बेचते कम दाम में है. दैट मीन्स व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP देन वी हैव लॉस. Now profit and loss percent. Here we are provided with the formulas for profit percent, loss percent and so on. ये सब फार्मूलाज आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में एंड लर्न भी कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 11. So our first question says कि when an article which cost ₹120 is sold for ₹135. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है. तो क्लियरली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हमारा दिया हुआ है ₹120 और उसका SP हमारा दिया हुआ है ₹135. तो वी हैव टू फाइंड कि इसमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है. जो भी हो रहा है वो हम लोगों को फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि CP हमारा 120 है और SP हमारा 135 है. और जैसा हमने अभी समझा कि जब SP ज़्यादा होता है CP से तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट या गेन फाइंड कर लेंगे. तो प्रॉफिट इक्वल्स SP माइनस CP. वैल्यू रख दीजिए. SP है आपको 135, CP है 120. तो आपका जो प्रॉफिट आया वो आ गया ₹15 का. क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट. सो क्लियरली वी हैव प्रॉफिट, सो वी विल फाइंड प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. अब यहाँ पर आप लोग इनकी वैल्यूज रख देंगे. प्रॉफिट की वैल्यू 15, CP है आपका 120 इंटू 100. डिवाइड करेंगे, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 12.5%. दैट इज योर प्रॉफिट परसेंट एंड दिस इज योर गिवन आंसर. Clear? Our next question says कि when a chair costs ₹400 is sold for ₹420. So similarly ऐसे ही होगा. इसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है. थर्ड क्वेश्चन, when a shirt which costs ₹300 is sold for ₹260. इसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है. सेम ऐसे मेथड से होगा. नाउ question number 4, John bought a sofa set for ₹4,500 and sold it for ₹4,200. Find his loss percent. तो जॉन ने एक सोफ़ा सेट लिया 4,500 का और उसको बेचा है 4,200 में. तो आपको उसका लॉस परसेंट पता करना है. सेम यही मेथड से होगा. इसको भी कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि रोहन बॉट 20 पेयर ऑफ शूज़ एट ₹300 पर पेयर. ही सोल्ड 15 पेयर्स एट ₹350 पर पेयर and the remaining at ₹280 per pair. Find his gain or loss percent. तो इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि रोहन बॉट 20 पेयर्स ऑफ, तो CP ऑफ पर पेयर ऑफ शूज is equal to rupee 300. So CP of 20 pairs of shoes इक्वल टू 300 इंटू 20 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6,000 रुपीज़. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि ही सेल्स 15 पेयर्स एट 350 पर पेयर. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज इज इक्वल टू 350 इंटू 15 करेंगे तो 5,250 रुपीज़ आ गया. एंड नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 5 पेयर्स ऑफ शूज remaining 5 pairs of shoes equals 280 into 5. 280 into 5 1400 रुपीज़. मतलब कि 15 पेयर्स ऑफ शूज आपके 5,250 रुपये के बिके और बाकी के बचे हुए 5 जोड़ी जूते आपके 1,400 रुपये के बचे. सो टोटल SP आप फाइंड कर लीजिए. टोटल SP ऑफ 20 पेयर्स ऑफ शूज इज इक्वल टू 5250 प्लस 1400 equals 0566. This is your total SP and your total CP is 6,000 rupees. So clearly हम देख पा रहे हैं कि SP ज़्यादा है और CP कम है तो यहाँ पर गेन होगा. Since SP is greater than CP, therefore gain equals SP minus CP equals 6650 minus 6,000 equals 650 rupees. Now you have to find gain percent. Now gain percent is equal to gain upon CP into 100. गेन आपका 650 रुपीज़, CP है 6,000 रुपीज़ इंटू 100. डिवाइड करिए तो 5/6% आपका गेन आ गया एंड दिस इज योर आंसर. सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करिएगा. बाकी हम लोग इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.